जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के नए लाभुक और पुराने लाभुक के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। आप लोगों के अकाउंट में एक साथ मैया सम्मान योजना का 5,000 रुपये का पेमेंट या फिर 12,500 रुपये का पेमेंट आने वाला है। 15 मई हमारा पार होने वाला है, लेकिन अभी तक ये पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आया है। तो ये पेमेंट आप लोगों को कब मिलेगा और सबसे पहले झारखंड के किस किस जिला में ये पेमेंट आने वाला है, इसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैया सम्मान योजना को लेकर खुशखबरी। देखिए, मैया सम्मान योजना के तहत अप्रैल और मई महीना का पेमेंट एक साथ दिया जाएगा। ऐसी महिलाएं जिनको 7,500 रुपये का पेमेंट मिल गया है, उन महिलाओं को अब 5,000 रुपये का पेमेंट मिलेगा। और जिन जिन महिलाओं को अभी तक 7,500 का पेमेंट नहीं मिला है, और यदि उसका भौतिक सत्यापन का काम पूरा हो जाता है, तो हो सके उन महिलाओं को 12,500 यानी 12,500 रुपये का पेमेंट दिया जाए। और जिन्होंने मैया सम्मान योजना का आवेदन किया है, जिनको अभी तक मैया योजना का एक भी किस्त का पेमेंट नहीं मिला है, उन महिलाओं को भी हो सके इस बार पहली किस्त का पेमेंट मिल जाए। तो ऐसी महिलाएं जिनको अभी तक एक भी किस्त का पेमेंट नहीं मिला है, उन महिलाओं को अब 2,500 रुपये का पेमेंट इस बार मिलने वाला है। तो जो भी अपडेट आया है मैं आपको बताऊंगा। ये पेमेंट आप लोगों को कब, किस समय और सबसे पहले झारखंड के किस किस जिला में आने वाला है। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक चीज़ को देख लेते हैं। और मैया सम्मान योजना में अभी भी बहुत ही तेजी से भौतिक सत्यापन का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि 5 लाख से भी अधिक ऐसी महिलाएं हैं जिनको मैया योजना का पेमेंट आगे से नहीं मिलेगा, और उनका जो नाम है मैया योजना के लिस्ट से काटा जाएगा। तो क्या आपका भी नाम उस लिस्ट में है? क्या आपका भी नाम मैया सम्मान योजना की लिस्ट से काटा जाएगा? क्या आपको आगे से अब पेमेंट नहीं मिलेगा? तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक चीज़ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए, मैया सम्मान योजना को लेकर ब्रेकिंग न्यूज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। अप्रैल और मई महीना का पेमेंट एक साथ दिया जाएगा। 9वीं किस्त और 10वीं किस्त यानी अप्रैल और मई का जो पेमेंट है एक साथ दिया जाएगा। जैसे कि पहले ही बताया गया है कि हर एक महीने के 15 तारीख तक आप लोगों को पेमेंट दे दिया जाएगा, लेकिन अब हमारा 15 मई पार होने वाला है, अभी भी पेमेंट नहीं आया है। तो आखिर ये पेमेंट कब मिलेगा? देखिए, जिन महिलाओं को 7,500 का पेमेंट मिल गया है, उन्हें 5,000 रुपये का पेमेंट दिया जाएगा। और जिनको 7,500 का पेमेंट अभी तक नहीं मिला है, उन महिलाओं को एक साथ 12,500 रुपये का पेमेंट दिया जाएगा। 9वीं और 10वीं किस्त का पेमेंट 2 चरणों में होगा। देखिए, अभी ये जो पेमेंट आने वाला है 9वीं और 10वीं किस्त का पेमेंट, ये 2 चरणों में होगा। पहले चरण में झारखंड के कुछ जिलों को पेमेंट किया जाएगा और दूसरे चरण में बाकी जिलों को पेमेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले झारखंड के किस जिला में पेमेंट आएगा मैं आपको बताऊंगा। पहले चरण और दूसरे चरण में किन किन जिला में पेमेंट भेजा जाएगा, इसको लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मई के अंतिम सप्ताह तक सभी के अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा। देखिए, अभी का जो अपडेट है जिसमें बताया जा रहा है कि मई महीना के लास्ट तक, देखिए इसमें लिखा गया है कि मई के अंतिम सप्ताह तक आप लोगों को ये पेमेंट मिल जाएगा। और जिन महिलाओं को 7,500 रुपये का पेमेंट मिल गया है, उन महिलाओं को 5,000 रुपये का पेमेंट मिलेगा। और जिनको अभी तक 7,500 का पेमेंट नहीं मिला है, ऐसी महिलाओं को 12,500 रुपये का पेमेंट दिया जाएगा। और जिनको अभी तक एक भी किस्त का पेमेंट नहीं मिला है, उनको 2,500 रुपये का पेमेंट दिया जाएगा। आखिर ये पेमेंट झारखंड के सबसे पहले किस किस जिला में आएगा, इसको लेकर अपडेट सामने आ रही है। आप यहाँ पर जिला का लिस्ट देख सकते हैं। सबसे पहले जो पेमेंट है झारखंड के बोकारो, चतरा,
धनबाद, गढ़वा, हजारीबाग, कोडरमा, पलामू, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, इन जिलों में सबसे पहले पेमेंट भेजा जाएगा। इसके बाद यानी 2 से 3 दिन के बाद जो बाकी जिला है उन जिलों में भी पेमेंट भेज दिया जाएगा। अगर हम लोग आगे बात करें तो ऐसी महिलाएं जिनको अभी तक एक भी किस्त का पेमेंट नहीं मिला है, जिन्होंने नया आवेदन किया है, जो नए लाभुक हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोग देख सकते हैं। इधर नए आवेदन भी लिए जा रहे हैं, हो रही है स्क्रूटनी। सत्यापन के बीच मैया योजना के लिए नए आवेदन भी लिए जा रहे हैं। पुरानी गलतियों से सीख लेकर इन आवेदनों की स्क्रूटनी और कागजात की जांच हो रही है। बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सब कुछ सही पाए जाने के बाद इन्हें लाभुकों की सूची में जोड़ा जाएगा और इन्हें पहली किस्त का पेमेंट भेजा जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी जो नए लाभुक हैं इनका भी जांच चल रहा है। अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो इनको मैया योजना की लिस्ट में जोड़ा जाएगा और फिर इनको पहली किस्त का पेमेंट भेजा जाएगा। अब देखिए, मैया योजना को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है मैया सम्मान योजना इस महीने 5 लाख से अधिक महिलाओं के कट जाएंगे नाम, नहीं मिलेगी योजना की राशि। तो आप देख सकते हैं 5 लाख से भी अधिक वैसी महिलाएं हैं जिनका हो सके मैया सम्मान योजना की लिस्ट से नाम कट जाए। तो किनका किनका नाम कटने वाला है, किनको आगे से पेमेंट मिलेगा, किनको पेमेंट नहीं मिलेगा, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, चलिए मैं आप लोगों को इस अपडेट में बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग इस अपडेट को देखिए। एक तरफ जहां मैया सम्मान योजना के लाभुक 9वीं और 10वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ योजना का फर्जी लाभ उठाने वाले लाभुकों पर सरकार सख्त रवैया अपना रही है। योजना का फर्जी तरीकों से लाभ उठाने वाले लाभुकों पर कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। मतलब बहुत सारे वैसे लाभुक हैं जो अपात्र हैं और फर्जी तरीके से लाभ ले रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और उनको सारा पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। सत्यापन के दौरान 5.46 लाख अपात्र लाभुक मिले हैं। इन लाभुकों ने अभी तक अपना जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किए हैं और न ही बैंक खाते को आधार से लिंक करने के बारे में कोई जानकारी दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अभी तक अपना डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किया है और साथ ही साथ अपने बैंक अकाउंट के साथ आधार लिंक नहीं किया है और डीबीटी चालू नहीं किया है, जिस वजह से इनका पेमेंट को रोका जा सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि इनका जो नाम है मैया योजना की लिस्ट से काट दिया जाए। तो आप एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए, यदि आप आगे का पेमेंट लेना चाहते हैं और यदि आपको 7500 रुपये का पेमेंट मिला है, ये जो 7500 का पेमेंट है, यदि ये पेमेंट आपको 3 अप्रैल के दिन या फिर 3 अप्रैल के बाद मिला है, तो आप ये जान लीजिए कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आधार लिंक नहीं है और उसमें डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू नहीं है। तो अगर आपने करा लिया है तो सही है और यदि नहीं कराया है तो जितना जल्दी हो सके आप लोग करा लीजिए। और एक बार ध्यान से सुन लीजिए, यदि आपको 7500 का पेमेंट 3 अप्रैल के दिन या फिर 3 अप्रैल के बाद मिला है तो आपको ये सारा काम कराना पड़ेगा। और यदि आपको पेमेंट 3 अप्रैल से पहले मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। जैसे ही पेमेंट आता है आप लोगों को पेमेंट दे दिया जाएगा। और जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो पेमेंट है मई के अंतिम सप्ताह में ये पेमेंट भेजा जाएगा, क्योंकि अभी तक जिलों में पैसों का आवंटन नहीं हुआ है। जैसे ही पैसों का आवंटन होगा उसके बाद आपके अकाउंट में पेमेंट भेजा जाएगा। अभी का जो अपडेट है जिसमें बताया जा रहा है कि मई के अंतिम सप्ताह तक आप लोगों को पेमेंट दे दिया जाएगा। आगे जो भी अपडेट आता है आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।